पाकिस्तान की भारत को न्यूक्लियर वार्निंग। ये मजाक नहीं है, 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं। 22 अप्रैल 2025 बेसारन वैली कश्मीर में जो हुआ उसने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 से 6 मिलिटेंट्स ने बेगुनाह टूरिस्ट पर फायरिंग खोल दी और देखते ही देखते 26 लोगों को ऑन द स्पॉट मार दिया। हमले के फौरन बाद हिंदुस्तान उंगली उठाता है पाकिस्तान पे कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, जबकि पाकिस्तान क्लियरली डिनाई करता है इंडिया के इस इल्जाम को। India will identify, track and punish every terrorist. पाकिस्तान और इंडिया में ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं, लेकिन सवाल फिर भी बनता है कि ये आखिर हुआ कैसे। बेसारन वैली में बगैर किसी प्रॉपर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के टूरिस्ट को कैंपिंग करने के लिए क्यों छोड़ा गया? आर्मी कैंप इस जगह से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर है, तो ये मिलिटेंट्स बेसारन वैली तक कैसे पहुंचे? इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक अथॉरिटीज़ को पहले ही इन्फॉर्म किया गया था कि ये टूरिस्ट अटैक होने वाला है या हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद हमला होता है। आखिर कैसे? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या फिर गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज की नाकामी थी। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने से पहले टेररिस्ट अटैक के बारे में इसका क्या ओपिनियन था, ये आप खुद देख लीजिए। घुसपैठ के आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाए? इस तरह की सिचुएशंस में पॉलिटिकल लीडर्स का काम होता है कि मामले को जितना ठंडा रख सके उतना बेहतर है, क्योंकि इस तरह की पॉलिटिकल गेम्स के चक्कर में मासूम सिविलियंस की जिंदगी दांव पर लगा देना कोई अक्लमंदी नहीं। क्योंकि जंग शुरू करना तो आसान बात है, लेकिन जंग खत्म होने के बाद जो तबाही होती है और जितनी नस्लें बर्बाद हो जाती है उसको संभालना बिल्कुल मुश्किल। क्योंकि जंग में कोई हार या जीत नहीं, बल्कि सिर्फ तबाही होती है, चाहे लोग बॉर्डर के उस पार हो या इस पार। मरना आम सिविलियंस को ही होता है और नुकसान आम सिविलियंस को ही उठाना पड़ता है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ या उसकी तारीफ करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि आखिर कैसे इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। आइए थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि 22 अप्रैल को बेसारन वैली में आखिर हुआ क्या था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 4 से 6 मिलिटेंट्स ने अचानक से कैंपिंग एरिया पे अटैक किया और हर एक टूरिस्ट से उनके मजहब के बारे में पूछने के बाद उसे मारा गया। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मारी। टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता और ना ही कोई मजहब इजाजत देता है किसी बेगुनाह को मारने का। इस हमले में सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि एक मुसलमान और क्रिश्चियन भी शामिल है, जबकि 17 लोग शदीद जख्मी थे। और इस एरिया के लोकल्स जिनके पास कोई हिफाजती सामान नहीं था, सबसे पहले मदद के लिए आगे बढ़े। सबसे तकलीफ दह बात यह है कि फौज के जवान उस वक्त मौके पर पहुंचे जब टेररिस्ट 20 मिनट पहले ही फरार हो चुके थे, और यही 20 मिनट का गैप कई लोगों के लिए मौत का सबब बना। इसमें से ऐसे लोग भी थे जिसने सिर्फ 6 दिन पहले शादी की थी, और 32 साल नीरज जो दुबई से लौटकर भारत में कारोबार शुरू करने आया था, या फिर सईद आदिल हुसैन शाह, एक लोकल टूरिस्ट गाइड, ये साबित करते हुए कि दहशतगर्दी किसी मजहब को नहीं देखती। ये वो लोग हैं जिन्होंने रियासत के अपनी सलामती के लिए भरोसा किया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक द रेजिडेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। डिफरेंट एजेंसीज ने अप्रैल 2025 में ही सिक्योरिटी इदारों को पहलगाम में होटलों की रेकी करने वाली दहशतगर्दों के बारे में स्पेसिफिक इतलात मौसूल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। इस तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को नज़रअंदाज करने का ये कोई पहला मामला नहीं। 2019 के पुलवामा हमले से पहले 11 बार इंटेलिजेंस ने वार्निंग्स दी थी, और 2016 के हमले से पहले भी इस तरह की कई इतलात मौजूद थी, लेकिन हर बार नाकामी हुई। असल सवाल ये नहीं कि हम बेहतर सिक्योरिटी बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं, असल सवाल ये है कि हम मौजूदा सूरत हाल के नताइज बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। आज एक बार फिर दोनों मुल्कों के बीच जंग का समाप बना हुआ है, जिसकी वजह चंद बेवकूफ़ या मतलब परस्त सियासतदान बनते हैं और नुकसान उठाना पड़ता है एक आम शहरी को। सोशल मीडिया पर दोनों मुल्कों की तरफ से काफ़ी गर्मा गर्मी दिखाई जा रही है, जिसमें से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को हवा दे रहे हैं कि हमें जंग चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी जाहिर किया,
جنگ میں کوئی ہار یا جیت نہیں بلکہ صرف تباہی ہوتی ہے، نہ کہ صرف آج کی بلکہ آنے والی نسلوں کی بھی، کیونکہ اگر اصل بات کو دیکھا جائے تو انڈیا ہو یا پاکستان، ان سیویلینز کے بیچ کسی چیز کی کوئی دشمنی نہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ کئی بیوقوف سیاستدان یا مطلب پرست لوگوں کی وجہ سے ایک عام شہری اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔